हाय एवरीवन, मैं हूं जेफ। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज तो मैगी का हलवा बन गया, पानी कुछ ज़्यादा हो गया। देखो ठीक है, थोड़ा पानी कभी ज़्यादा हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी मैं आ चुका हूं यहाँ नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पे, जो कि आप देख सकते हो। ये यहाँ का एक तरीके से सुपर मार्केट है, यहाँ सब कुछ मिल जाता है। तो यहाँ पर आ चुकी है हमारी मेट्रो, जिसमें हम बैठने वाले हैं। और आप देख सकते हो यहाँ की जो मेट्रो है ना, काफ़ी साफ़ सुथरी है। तो अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाँ, यहाँ पे गंदगी नहीं है, तो अच्छी जगह है। बहुत बढ़िया निकल रही है, ऐसा ही रहे पूरे दिन, मज़ा आता है। ये देखो, ये थोड़ा शहर से बाहर का इलाका है। शहर से बाहर का इलाका मतलब मेन सिटी नहीं है, और मेन सिटी से हट के है, तो ऐसा होता है। ये पेट्रोल पंप है, तो ये आ गई है हमारी सिमेट्री। पता नहीं, अकेले डर सा लग रहा है थोड़ा। वैसे तो मैं आ चुका हूँ मल्टीपल टाइम्स, बट यहाँ पर कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा। एक होता है ना कि लोग होते हैं तो आपको थोड़ा अच्छा लगता है। ऐसी जगह घूमने की होती नहीं है, बट एक अच्छे एक्सपीरियंस के लिए आपको घूमना चाहिए। अब वही बात है कि इसमें भी क्या अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है। ये टोटली सब्जेक्टिव है, ये पर्सन टू पर्सन वो करता है, डिपेंड। मुझे सिमेट्री उस तरीके से अच्छी नहीं लगती। अच्छी लगती है इन द सेंस कि आप जाओ, घूमो, पीस। सिमेट्री से ज़्यादा शांत जगह कहीं नहीं होती। मैं बड़े से बड़े मतलब काफ़ी उसमें जा चुका हूँ, उसमें एक ही चीज़ निकल के आती है कि वहाँ पर घूमना काफ़ी अच्छा रहता है। आप घूमो, पर हमारा इंडियन माइंडसेट तो ये रहता है कि वर्थ है या नहीं। यहाँ थोड़ा रिस्क रहेगा आने का, मतलब ऐसा कुछ रिस्क है नहीं, लेकिन वही बात है, कुछ लोगों का रिस्क रहता है, वो मानते हैं भूत प्रेत में। ये सिमेट्री ज़रूरत से ज़्यादा ही शांत है, मतलब शांत होती हैं सिमेट्री, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ज़रूरत से ज़्यादा शांत भी सही नहीं है। मतलब कुछ लोग दिखे इतनी भी शांत नहीं है। सिमेट्री में ये होता है कि देखो, आने का यहाँ पे टूरिस्टिक कारण एक बहुत अच्छा हो सकता है कि आप यहाँ आओ, और कुछ जो लोग होते हैं जो कुछ बड़ा करके गए होते हैं, उन लोगों की सिमेट्री आके देख के जा सकते हो। एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं बताऊं, कोई फ्रीडम फाइटर रहा इनका, या फिर कुछ भी कोई महान हस्ती थी, तो आप उनकी कवर पे आके एटलीस्ट देख सकते हो कि कैसे है उनकी कब्र, और ये फ़ोटो भी ले सकते हो। सिमेट्री अच्छी है, लेकिन बहुत ज़्यादा ख़ास जिसे बोलते हैं वो नहीं है। ये देखो, ये है 1904 की, मतलब 1904 से 1970 के बीच में जो इंसान जिया था, उसकी 1970 से यहीं पर है, तो कितने हो गए, 53 साल। मुझे वैसे सिमेट्री में एक जो चीज़ लगी वो ये है कि यहाँ थोड़ी सी साफ़ सफाई कम लग रही है मुझे, मुकाबले मैं जो जिन पहले सिमेट्रियों में जा चुका हूँ, वहाँ पे अच्छी साफ़ सफाई रखते थे वो लोग। अरे जानवर, लोमड़ी दिखी मुझे।
देखो 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 देखो, लोमड़ी है। ये भी डरा दिया। ये लोमड़ी कर क्या रही है यहाँ पे? पीछे से आके अटैक न कर दे, क्योंकि उसको तो मांस का टुकड़ा चाहिए। चलो बस 15 मिनट का ही था ये, 15 मिनट में डन। वापस जाने का समय। वैसे हर जगह चर्च होता है, चर्च मुझे अभी तक दिखाई नहीं दिया। गिलहरी, चलो गिलहरी की तो कोई बात नहीं है। मुझे तो सामने वाला ही चर्च लग रहा है, पता नहीं क्यों, क्या है, क्योंकि चर्च होते ही होते हैं, इतना मुझे पता है। चर्च से ही सारी चीज़ें होती हैं जो प्रोसेस होती हैं। तो अब मैं आ चुका हूँ सेंट माइकल कैथेड्रल में, और आप देख सकते हो कि ये जो कैथेड्रल है बहुत ही बड़ा है। तो कैथेड्रल की आपकी स्टोरी बता दूं कि मतलब जो जैसे हमने पता है कि क्रिश्चियनिज्म में जो होते हैं चर्चेस होते हैं, तो उन सारे चर्चेसों में जो सबसे बड़ा चर्च होता है उसको कैथेड्रल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आसपास के जितने भी चर्च होते हैं वो उस कैथेड्रल को फॉलो करते हैं, और कैथेड्रल जो होता है काफी बड़ा होता है। आप खुद ही देख सकते हो कि यहाँ पे ये कितना बड़ा है। और यूरोप में हो आप, यहाँ पे क्रिश्चियनिज्म तो बहुत अच्छे से फैला है, तो आप खुद ही सोच सकते हो कि यहाँ पर कितना ही बड़े बड़े और भव्य ये जो बनाते थे कैथेड्रल। तो मुझे तो बहुत खूबसूरत लगा ये। तो आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि आपको एक ना प्रॉपर ड्रेस कोड को फॉलो करना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेशल कपड़े पहन के आने होते हैं, बट आपका ये होना चाहिए कि जैसे कि आप शॉर्ट नहीं पहने होने चाहिए, आपके घुटने नहीं दिखने चाहिए, इस तरीके की चीजें। लड़कियों की कोहनी नहीं दिखनी चाहिए। तो वो इस तरीके का वो बनाते हैं कि डेकोरम आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप बस सोचो कि शॉर्ट में मैं निकल जाऊं, तो वहां पे एंट्री नहीं है। और अंदर तो आप देख ही सकते हो, मतलब ये वाला जो कैथेड्रल है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट आपको अंदर जाके ना थोड़ा सा रिस्पेक्ट में रहना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं शोर नहीं मचा सकते, वीडियो बहुत तेजी से रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जो भी करें आप शांति से करें। ऐसा ना हो कि जो वहां पे लोग बैठे हैं प्रेयर करने वाले उनको डिस्टरबेंस हो, और अगर आप डिस्टरबेंस करते हो तो आपको बाहर फेंक दिया जाएगा। तो इस चर्च में ये है, क्रिसमस का टाइम आने वाला है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे लोगों ने काफी ना नई तरीके की ये जो एक तरीके से डेकोर करके रखा है, मतलब एक तरीके से पेंटिंग बना रखी है, या फिर कुछ मिट्टी से ये सारी चीजें शेप बना रखी हैं। तो ये सारा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो वो है क्रिसमस आने वाला है, और क्रिसमस जो होता है ईसाइयों के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण टाइम है। तो यहाँ पर ना उसी को दर्शाने के लिए डिफरेंट कंट्रीज के लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे ना एक तरीके से डेकोर चीज रखी हुई हैं, और सोचो कितना खूबसूरत लग रहा है। तो यहाँ पे ना मुझे क्या दिखा, कुछ किंग भी थे जो कि साइडों में थे, जीसस के पास में नहीं, साइडों में लगे हुए थे, जहां पर ये दिखाया जा रहा था कि इस किंग ने ये करवाया, इस किंग ने ये बनवाया। अंदर से मैं बता दूं कि ये जो है ना कैथेड्रल वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा, और इसके अंदर बहुत सारी भव्य चीजें हैं। कैथेड्रल से निकल के थोड़ा वॉक करने के बाद में मुझे यहाँ पे मिला एक कॉमिक म्यूजियम, और इस कॉमिक म्यूजियम को आप देख सकते हो। यहाँ पर ना जितने भी एनिमेशन या कॉमिक कैरेक्टर बनाए जाते थे ना, उनका एक तरीके से यहाँ पर शोकेस है। कई सारी बुक्स या कौन कौन से कैरेक्टर थे, ये सारी चीजें यहाँ पे शो करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ अंदर आने के बाद मेरा तो मुंह का खुला रह गया, क्योंकि यहाँ मैंने देखे बहुत सारे कैरेक्टर और बहुत सारी जो कॉमिक्स बुक्स और एनिमे कैरेक्टर होते थे उनको कैसे बनाया जाता था, कैसे फिल्म करी जाती थी। ये सारी चीजें आप देखो ना, हम पहले बचपन में कार्टून देखते थे, कॉमिक्स बुक पढ़ते थे, और आज यहाँ पे देखो यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे कैसे जो आर्टिस्ट होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को करते हैं। पहले किस तरीके से स्क्रैच बनाए जाते हैं, फिर उनको पेंट करा जाता है, और फिर एक तरीके से उसकी फाइनल वो बनाते हैं। तो आपको ये काम आसान लग रहा होगा, बट ये काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और उस समय बनाना तो आप समझ ही सकते हो कि कॉमिक्स जो है बहुत पहले से चलते हुआ है। पहले हैंड रिटन होते थे, आज तो ये है कि मशीन और कंप्यूटर के थ्रू प्रिंट हो जाते थे। लेकिन यहाँ पर जो वो असली कारीगरी दिखाना चाहते हैं कि आर्टिस्ट कैसे बनाते थे, और आप खुद ही देखो यहाँ पे कितना ह्यूज कलेक्शन है। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई बचा होगा यहाँ पर कैरेक्टर, मतलब इनके यहाँ पर, क्योंकि इस म्यूजियम में सभी के सभी कैरेक्टर को दिखाया गया है। देखो एनिमेशन।
तो इस कॉमिक म्यूजियम में तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे स्कल्पचर्स भी हैं और मुझे यहाँ पे मिला है मिनी गोकू। तो अगर आपको गोकू के बारे में नहीं पता है तो भाई आपने कुछ ही नहीं देखा, आपने कार्टून ही नहीं देखे। आप देखो यहाँ पे कितना प्यारा लग रहा है यार ये, तो मतलब मेरा तो मन खुश हो गया यहाँ आकर। तो यहाँ पर थोड़ा और अंदर घूमने के बाद में मुझे पता चला कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा कलेक्शन भी है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अभी तो ये छोटी छोटी स्टोरीज के रूप में इन्होंने दिखा रखा है, बट आगे चल के मुझे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे दिख रहा है 50s, 1950s, 1960s के कलेक्शन। और आप समझ सकते हो कितने पुराने मतलब 70, 80 साल पुराने कॉमिक कलेक्शन है। तो ये जो है ना, ये कॉमिक म्यूजियम जो है बहुत ही ज़्यादा रिच है इन टर्म्स ऑफ कि इनके पास जो कलेक्शन है वो आप यहाँ पर आके बहुत सारे जो है वो पढ़ भी सकते हो। ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ पे शो पीस के लिए लगे हुए हैं, आप पढ़ सकते हो। तो अगर मैं जेन्युइनली बताऊं ना, मेरा तो देखो इतना ज्यादा मैंने नहीं पढ़ पाया क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी चीजें कवर करनी है। बट अगर आप यहाँ पर आ रहे हो बच्चों को लेके, खासकर अगर आप अपने बच्चों को लेके आ रहे हो तो वो तो पागल होंगे इन चीजों के लिए। तो उनके लिए ना यहाँ पर आराम से 3-4 घंटे कहीं नहीं गए, वो 3-4 घंटे से कम में हटेंगे ही नहीं, क्योंकि इतना कुछ है पढ़ने के लिए, हर कैरेक्टर के बारे में, हर चीज के बारे में जानने के लिए। इतने सारे कलेक्शन है कॉमिक्स के, उनको देखने के लिए। मैंने तो चलो नहीं देखा तो मेरा आराम से 1-1.5 घंटे के अंदर ही ये खत्म हो गया। बट मैं आपको बता दूं कि अगर आप अच्छे से पढ़ने वाले हो, अच्छे से समझने वाले हो, अगर आप वाकई में इससे थोड़ा सा लगाव रखते हो तो आपका अच्छा खासा टाइम जाने वाला है। आराम से 3-4 घंटे तो कहीं नहीं गए। ये है हमारी गैलरी, लेकिन अब यहाँ पे तो सारी की सारी महंगी शॉप खुल चुकी हैं। स्टैचू ऑफ लियोपोल्डो II 1865 से लेके 1909 तक। तो ये सामने जो है रॉयल पैलेस है। रॉयल पैलेस जो बंद ही रहता है, मतलब क्लोज ही कर दिया है काम होने के लिए। शायद पहले खुला हुआ होता होगा लेकिन अब नहीं है। अब ये बंद है पूरी तरीके से। यहाँ बाहर नहीं निकल पा रही है, एकदम से आती हवा आती है, सारा 2 डिग्री है इस समय। तो आप सोच सकते हो क्या हालात हो रहे होंगे। तो रॉयल पैलेस देखने के बाद अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पे पार्क में, और इस पार्क का नाम है पार्क दी ब्रसेल्स। तो मैं इसका नेटिव नाम नहीं ले पाऊंगा, इसलिए मैं वैसे ही बोल रहा हूँ पार्क दी ब्रसेल्स। बट ये जो पार्क है ये काफी बड़ा पार्क है, और ये जो जिस एरिया में यहाँ पर है ना, वहां पर ये सारी ही एक तरीके से ना बड़ी बड़ी चीजें हैं, अट्रैक्टिव चीजें। जैसे कि यहाँ पर जो रहा इनका रॉयल पैलेस, और इसी तरीके की बहुत ज्यादा जो पैलेसेस वाली चीजें हैं या बड़ी बड़ी चीजें हैं वो यहाँ पर सब इसी पार्क के आसपास हैं। और इस पार्क के अंदर ये पार्क काफी ज्यादा बड़ा है, तो लोग मोस्टली जो ना यहाँ पे वॉक या रनिंग के लिए आती हैं। पतझड़ का मौसम है, इस वजह से यहाँ पे कुछ ज़्यादा देखने लायक है नहीं। तो अभी मैं हूँ यहाँ पे चैम्बर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के आगे, और आप देख सकते हो कि ये बिल्डिंग कितनी खूबसूरत लग रही है। पर मैं आपको बता दूं कि ना आप इसके अंदर नहीं जा सकते, बस दूर से ही आप इसको फोटो या वीडियो ले सकते हो। तो अब इस पार्क में मैंने और घूमने के बाद देखा यहाँ पर हैं काफी तरीके के ना स्कल्पचर्स, और ये स्कल्पचर्स एक तरीके की ना मूर्तियां जो यहाँ पे रखी हुई हैं वो फनी वे में रखी हुई हैं। आप देख सकते हो कि जो कैरेक्टर हैं वो काफी फनी हैं, और इस तरीके से ना ये मतलब पार्क बच्चों के लिए ही होता है। तो आप समझ जाओ कि बच्चों को ना थोड़ा सा मनोरंजन के लिए यहाँ पे इन्होंने इस तरीके के कैरेक्टर बना रखे हैं। कोई सीढ़ी से गिर रहा है, कुछ वो मतलब बैठा हुआ है, तो इसी तरीके की ना फनी वे में इन कैरेक्टर को दिखाने की कोशिश करी गई है। तो ये तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब कि वहां पर क्या है, बच्चों के लिए भी देख रहे हैं वो लोग, बड़ों के लिए तो यही है कि रनिंग पूरा ट्रैक बना रखा है। और ये पार्क जो है काफी ज्यादा बड़ा है, और मैं बता दूं इसमें ऐसा नहीं है कि जो लोग हैं ना कि पार्क बना दिया पर आते नहीं है, हमारे इंडियन की तरह नहीं है। यहाँ पे बुढ़े से बुढ़े लोग आपको रनिंग करते हुए मिल जाएंगे, और इतने ज्यादा मिलेंगे, बहुत ज्यादा। कभी कभी तो आप ये सोचोगे कि यार ये घर से बाहर ही भी क्यों निकला है, मतलब इतनी उम्र हो गई है, पर वो आपको यहाँ पे रनिंग करते हुए मिल जाएंगे। देखो ये गिरा हुआ पानी भी बर्फ बन चुका है जमीन पर,
से नहीं दिख पा रहा, वो कैमरे से मुझे पता है, लेकिन ये देखो ये सब बर्फ जमी पड़ी हुई है, गिरा हुआ पार्क से निकल के मैं अब यहाँ पर आ चुका हूँ स्टेटस ऑफ D4U, मतलब इसकी प्रोनाउंसिएशन और नाम दोनों ही मुझसे नहीं बोले जाने वाले, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे कि क्या है। पर ये भी यहाँ का ना काफी ज्यादा बहुत ज्यादा पॉपुलर प्लेस है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे फोटो लेते हैं काफी ज्यादा लोग, और इसके पीछे जो है एक बिल्डिंग वो भी काफी खूबसूरत लग रही है। बेल्जियम का जो वॉफल्स है तो वहाँ पर टेस्ट करने के लिए ले लिया है, खाते हुए चलते हैं। तो क्रोइज़ॉन्ट लिए क्रंची रहते हैं, अच्छे लगते हैं। तो फिलहाल इस ब्लॉग में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई डेस्टिनेशन के साथ।